Hello everyone, first of all, thank you very much for the good response of शैतान मूवी रिव्यू of last week. लेकिन अभी मतलब सीरियस शैतान मूवी इसको थोड़ा साइड रखते हैं, अब थोड़ा सा लाइट कॉमेडी टाइप की बात करते हैं. Yes, I am talking about the latest movie called मडगांव एक्सप्रेस. हाँ भाई, लेटेस्ट ही मूवी है, आज ही देखिए. अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब इन दिनों कॉमेडी मूवीज नहीं आते या फिर आते भी है तो मतलब उस लेवल की कॉमेडी नहीं होती जो मतलब एक टाइम पे हुआ करती थी, अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं, एक मूवी अभी भी आई है तो आप देख सकते हो. मडगांव एक्सप्रेस जो मतलब कुणाल खेमू डायरेक्टेड, मतलब कुणाल खेमू को तो हम जानते ही है, मतलब सीरियस रोल वो बहुत अच्छे से करते ही है, लेकिन ही इज नोन फॉर हिज कॉमिक रोल. और वो भाई साहब अब इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो मतलब आप सोच सकते हो कि इसमें कॉमेडी किस लेवल की हो सकती है. मडगांव एक्सप्रेस इज बेसिकली द जर्नी ऑफ 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु एम्बार्क ऑन अ ट्रिप टू गोवा दैट गोज कंप्लीटली ऑफ ट्रैक. स्टारिंग दिव्येंदु शर्मा, अविनाश तिवारी, प्रतीक गांधी एंड नोरा फतेही. इन शॉर्ट ये जो स्टारकास्ट है, आई नो कि मतलब इनका बैकग्राउंड जो है, जैसे कि अविनाश तिवारी की ऑलरेडी मतलब वेब सीरीज आई है खाकी द बिहार स्टोरी, बॉम्बे मेरी जान, जहां पे उसने बहुत ही सीरियस टाइप रोल किए. फिर प्रतीक गांधी जिसके ऑलरेडी मतलब फेमस एज हर्षद मेहता जो उन्होंने बहुत ही सीरियस टाइप रोल किया था वो रोल, और फिर दिव्येंदु शर्मा जो अपने मुन्ना भैया है. मतलब तीनों ने एक बहुत ही खतरनाक टाइप रोल किए हैं. अब ये तीनों खतरनाक टाइप जो लोग हैं इस मूवी में कॉमेडी कर रहे हैं. मतलब पहले मतलब सुन के लगेगा कि इनसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन होता है और बहुत अच्छे से होता है. मतलब सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे से होता है. बाय द वे दिस इज ऑल्सो द डायरेक्टोरियल डेब्यूट ऑफ कुणाल खेमू. लेकिन हाँ, मैं जो ये अभी कॉमेडी बोल रहा हूँ तो, और मैंने जो फिर हेरा फेरी कहा, फिर हेरा फेरी, मतलब सीधा उस लेवल पे एक्सपेक्टेशन मत लेके जाओ. बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो मतलब इस आपके एक्सपेक्टेशन को चूर चूर चकना चूर कर सकती हैं. तो मतलब बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना कि मतलब बहुत ही कॉमेडी होगी और हर सीन में कॉमेडी होगी. नहीं, बहुत सारे ऐसे भी सीन है जो एक्चुअली में कॉमेडी है लेकिन आपको हंसी आएगी नहीं. चलिए बात करते हैं इसके बारे में. तो फर्स्ट कम फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ द मूवी. तो जैसा कि आपने ट्रेलर में अभी देखा कि 3 दोस्त जो बचपन से गोवा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं. आई नो बहुत सारे लोग गोवा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं. मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं गोवा में ही रहता हूं. द थिंग इज कि 3 दोस्त जो बचपन से गोवा ट्रिप करना चाहते हैं और गोवा ही जाना चाहते हैं, लेकिन पहले कभी पेरेंट्स की वजह से कभी और किसी चीज की वजह से वो जा ही नहीं पाते. बाद में ये 3 लोग बड़े होते हैं, अपने अपने करियर में बिजी होते हैं. 2 लोग मतलब आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, एक अकेला यहाँ पे रहता है. अब वो जो अकेला यहाँ पे रहता है वो है दिव्येंदु शर्मा, जो बार बार यही सोचता है कि मतलब तीनों दोस्त मिलकर कुछ करेंगे, कहीं ट्रिप पे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन वो चांस ही नहीं मिलता. लेकिन फाइनली कुछ ऐसा होता है कि ये 3 लोग आते हैं और इनकी गोवा ट्रिप काम आती है. मतलब उनका प्लान सफल हो जाता है और वो गोवा पहुंच जाते हैं. मतलब गोवा पहुंचने के बाद उनका जो मकसद होता है ना कि मतलब बहुत ही मतलब कूल लाइफ होगी, मतलब बहुत ही एंजॉय करेंगे, एंटरटेन होंगे, ऐसा होता नहीं है. लेकिन इनके साथ जो होता है उस वजह से आप डेफिनेटली एंटरटेन हो जाओगे. अब गोवा आने के बाद कुछ ऐसी चीजें होती है कि ये क्राइम में फंस जाते हैं. अब उस क्राइम की वजह से डिफरेंट गैंग्स इनके पीछे लगते हैं, इंक्लूडिंग पुलिस ऑल्सो. मतलब वो ट्रेलर में डायलॉग है ना कि वो बोलते हैं कि पहले गोवा आ नहीं पा रहे थे, अब गोवा से जा नहीं पा रहे हैं. मतलब वो ऐसा ही सिचुएशन होता है, वो गोवा से जाना चाहते हैं लेकिन इन सब गैंग्स और पुलिस के चक्कर में जा नहीं पाते. अब वो गैंग लोग इनके पीछे क्यों पड़ती है, ये क्यों भाग रहे हैं, ऐसा क्या क्राइम इनसे होता भी है या सिर्फ एक इल्जाम उन पे लगता है, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी. और एंड ऑफ द मूवी क्या ये सब कुछ सॉर्ट आउट होता भी है या वो उसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी अगेन. अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी वाइज परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है. मतलब ये आपको जो क्रक्स है ना फाउंडेशन स्टोरी का, जो वो गोवा आना चाहते थे और गोवा में एक मतलब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वहां से निकलना चाहते हैं. मतलब पूरी स्टोरी, मतलब बहुत बार कॉमेडी मूवीज में एक प्रॉब्लम होती है. मतलब स्टोरी एक होती है लेकिन वो हर एक सीन में कॉमेडी डालने के चक्कर में जो स्टोरी का फाउंडेशन होता है वो हिल जाता है. मतलब बीच में आप स्टोरी को सोचते हो कि स्टोरी ठीक इसके बारे में, मतलब ऐसा बहुत बार आपको लगता है कि स्टोरी ठीक इसके बारे में. मतलब आप हर एक सीन को देखते हो, अच्छा ये सीन ये है वो सीन, लेकिन ओवरऑल देखने जाओ तो मतलब पूरी स्टोरी गड़बड़ा जाती है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. स्टोरी आपके माइंड को पकड़ के रहती है कि मतलब ये लोग गोवा क्यों आए, कैसे फंसते हैं और कैसे निकलना चाहते हैं. मतलब आपको पूरा ओवरऑल पिक्चर स्टोरी का होता है माइंड में. मतलब ऐसा मतलब आप डाइवर्ट नहीं होती. विद रिगार्ड्स टू स्टोरी टेलिंग
सुपर्ब यार, डेफिनेटली बहुत सारे कैरेक्टर्स है, मतलब इसमें सिर्फ ये 3 कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत ही मतलब मेंडोजा भाई, फिर कंचन कोमड़ी, मतलब अलग अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कंफ्यूज नहीं होते हो। और ये स्टोरी टेलिंग का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे कुणाल खेमू को। सो हैट्स ऑफ फॉर दैट, बिकॉज ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है और उन्होंने बहुत अच्छे, मतलब ऐसा लगता था कि कुणाल खेमू बहुत पहले से ही मतलब कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन उसको जैसी चाहिए मूवी वो बन नहीं रही थी, तो सोचा मतलब उन्होंने चलो मैं ही डायरेक्ट कर लेता हूँ एक कॉमेडी मूवी टाइप, उन्होंने ये किया है एंड यस ही हैज डन गुड इन दिस। हालांकि बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, नॉट सेकंड हाफ बट फर्स्ट हाफ में ऐसे बहुत सारे सीन्स थे विच वर सपोज टू बी कॉमेडी, मतलब उसमें एक्चुअली हंसी आनी चाहिए लेकिन नहीं आती थी, मतलब वो बोलते हैं ना बेसिक कॉमेडी थी जो हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार मतलब सुन चुके हैं। शायद ये मूवी 2010 में रिलीज होती तो शायद मतलब हम बहुत हंसते, लेकिन शायद अभी वो टाइम रहा नहीं, या फिर हमने बहुत सारे रील्स के चक्कर में बहुत सारी कॉमेडी इतनी देख ली है कि ये कॉमेडी बहुत ही बेसिक लगती है। लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ में जो कॉमेडी है हैट्स ऑफ, मतलब बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत सारे जोक ऑब्वियसली आउटडेटेड थे, लेकिन बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे सिचुएशंस बहुत ही न्यू थी एंड दैट वाज द लाइक क्रक्स, दैट वाज द मेन यूएसपी ऑफ दिस मूवी कि जहां पे आपको लगता था अभी प्रेडिक्टेबल सीन होने वाला है, वहां पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी कुणाल खेमू डालते थे। सो फॉर दैट हैट्स ऑफ टू कुणाल खेमू। विद रिगार्ड्स टू एक्टर्स, देखो भाई दिव्येंदु शर्मा हैट्स ऑफ, मतलब वो जो कॉमेडी कर रहे हैं वो ऑलरेडी कॉमेडी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मतलब अपना लेवल और अच्छे से बढ़ाया। विद रिगार्ड्स टू आकाश तिवारी, देखो ही इज राइट नाउ, मतलब जो रील्स पे ऑब्वियसली बॉम्बे मेरी जान वगैरह उसमें सीरियस है, लेकिन वो अभी जो लैला मजनू सीरीज जो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत मतलब उसके रील्स वायरल हो रहे हैं, उसमें एज अ मतलब मजनू टाइप वो कैरेक्टर है, वो उनका स्क्रीन प्रेजेंस इस मूवी में बेस्ट था। और मतलब जो सीरियस कैरेक्टर, मतलब उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा मतलब मैच्योर और समझदार है एज कम्पेयर टू दिस टू, तो उस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है। फॉर दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन सबसे मतलब एक कैरेक्टर आप कभी नहीं भूलोगे एंड दैट इज द कैरेक्टर ऑफ प्रतीक गांधी। मतलब उन्होंने जो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये वही हर्षद मेहता का जो रोल किया था ये इसी एक्टर ने किया था, मतलब आप कंप्लीटली उस कैरेक्टर को ही भूल जाओगे हर्षद मेहता की इस कैरेक्टर को देखकर, मतलब आप शॉक रह जाओगे कि प्रतीक गांधी ये रोल कर सकता है। मतलब उन्होंने ना कि अच्छे से रोल किया है, बल्कि मतलब इन शॉट जब वो सीन में होते हैं तब उनके अलावा और कहीं नजर जाती ही नहीं, मतलब ये लग रहा था कि ये भाई मतलब पढ़े लिखे एक्टर हैं और उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया। सो हैट्स ऑफ टू प्रतीक गांधी, मतलब यहाँ पे उनके एक नई स्टाइल देश को देखने को मिली। विद रिगार्ड्स टू सॉन्ग्स, तो देखो भाई एज आई ऑलवेज टेल, बहुत ही रेयर ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो मैं बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छे थे वगैरह वगैरह। विद रिगार्ड्स टू इस मूवी में भी सॉन्ग्स अच्छे हैं, लेकिन मतलब गलत टाइम पे आते थे और मतलब आप थिएटर के बाहर जब जाओगे तब ये सॉन्ग्स याद नहीं रहेंगे। सो लेट्स स्किप दिस पार्ट। विद रिगार्ड्स टू विजुअल्स, तो देखो भाई गोवा का सीन है और कॉमेडी है, तो बहुत सारे कलर्स डाले हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट कलर्स इस्तेमाल किए हैं और जो हर एक सीन में मतलब जो मस्ती भरे मतलब एंजॉयमेंट वाली एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी बिल्डअप करने के लिए जो कलर्स जो विजुअल्स चाहिए थे वो वैसे ही थे। सो फॉर दैट विजुअली दिस मूवी इज अ ट्रीट। ओके ओमकार, अब बता भी दो इस मूवी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। ओके तो देखो भाई, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही फिर हेरा फेरी टाइप कॉमेडी एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हो, मतलब हर सीन में हंसोगे हंसोगे हंसोगे, तो नहीं, ये मूवी उस लेवल की नहीं है। ना कि आप मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत ही मतलब डीप कॉमेडी, कुछ ट्रेजिक टाइप कॉमेडी है बिकॉज इसमें क्राइम वगैरह है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लाइट फिल्म है, लाइट फीलिंग वाली फिल्म है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो, डेफिनेटली हंसोगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा ही बोरिंग टाइप कॉमेडी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कॉमेडी फिल्म करने गए थे लेकिन हो नहीं पाई, नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने कॉमेडी फिल्म बनाई है और आप अच्छे से एंटरटेन भी हो जाओगे। लेकिन हाँ, बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना। फिर हेरा फेरी टाइम मतलब दैट्स अ इमोशन, फिर हेरा फेरी, वेलकम वगैरह वो तो एक इमोशन है, लेकिन हाँ
यहाँ पे आप हंसोगे डेफिनेटली, वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है। तो यस, आपको पता होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ द वीक।